अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स अकेडमी। आज की वीडियो हमारी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के हवाले से चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यूमेरिकल नंबर 4.7 और 4.8 हमने सॉल्व करना है। हम अपनी 4.7 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस in propelling an automobile at 80 km per hour. What power must the engine develop? मतलब वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऑटोमोबाइल है जो अगर रोड पे चल रही है, मतलब गाड़ी है आपके पास, वो रोड के ऊपर चल रही है। आपको पता है जब गाड़ी रोड के ऊपर चलती है तो आप जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव करी इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगे और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में हो, तो इसके अगेंस्ट दो चीज़ें जो है काम कर रही होती हैं, मतलब मुखालफ चल रही होती है। एक रोड फ्रिक्शन और दूसरी एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस और रोड फ्रिक्शन दोनों इसके मुखालफ चल रही होती हैं। तो इन एयर रेजिस्टेंस और रोड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसने कहा जी हमें 400 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद वो कहता है कि जो ऑटोमोबाइल है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे। व्हाट पावर मस्ट द इंजन डेवलप। आपको पता है जब जो ऑटोमोबाइल है, गाड़ी जब रोड के ऊपर चलेगी तो इस एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इंजन जो है वो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेगा, पावर डेवलप करेगा। वो पावर उसने कहा जी आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम गिवन डाटा की तरफ चलें तो गिवन डाटा में वो कहता है कि आपके पास फोर्स रिक्वायर्ड है 400 न्यूटन। वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल जो है वो आपके पास 80 किलोमीटर है पर आवर है। हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास आ जाएगी 22.22 मीटर पर सेकंड। हमने पावर कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलें तो हमने ये रिलेशन पढ़ा है, पावर जो है इज इक्वल टू एफ डॉट वी। एफ यहाँ पे फोर्स है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन है। अब दोनों पैरेलल जो है, इनके दरमियान अगर एंगल देखा जाए तो 0 डिग्री है, तो इसलिए पावर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी P इज इक्वल टू एफ वी। तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू आपके पास फोर्स की 400 न्यूटन है, वेलोसिटी का आपके पास 22.22 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर जो है वो 8888 वाट आ जाएगी। अब इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आप एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के इशारिया लगा दें तो आपके पास 8.9 किलोवाट। अब क्योंकि ये एक्चुअल में इस तरह से आपके पास आता है 8.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वाट। तो अब 10 की पावर 3 की जगह पे हम किलो लगा देते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये आ जाता है 8.9 किलो वाट। तो ये हमारे पास पावर जो इंजन डेवलप कर रहा है वो पावर हमने कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। तो इस तरह से 4.7 प्रॉब्लम जो है वो उसको हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.8। अब 4.8 की स्टेटमेंट की तरफ चलें तो क्या कहता है, कहता है हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन मास इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करने के लिए। उस इलेक्ट्रॉन का मास भी उसने गिवन दिया हुआ है और जिस वेलोसिटी के साथ वो, जिस स्पीड के साथ वो रेस्ट टू अ स्पीड, मतलब कि रेस्ट से उसने जो है ना वो ऑसिलेट करना शुरू किया और इस स्पीड तक जो है ना वो ऑसिलेट कर रहा है, इस स्पीड के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है कितने डिस्टेंस तक, 5 सेंटीमीटर तक। तो उसने फोर्स हमसे पूछा कि फोर्स आपने बतानी है। तो गिवन डाटा की तरफ चलते हैं तो कहता है कि जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास गिवन है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी उसने दिया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें उसने दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये 0.05 मीटर आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स। तो फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए जो फार्मूला आपने यहाँ पे लेना है, आपको याद हो कि हमने अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, मतलब आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क जो है वो हमारे पास बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी।
तो पीछे हमारे पास बचेगा एफ डी इज इक्वल टू 1/2 mv/f²। वैल्यू पुट करें, फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है, तो डी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, एम की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास गिवन है। तीनों वैल्यू को पुट करें, इसका स्केयर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 प्लस 14। अब ये जो 14 पावर है ये इसकी है, 10 की पावर 7 है, इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास 14 आएगा। इसको प्लस करें तो आपके पास पीछे बचता है 18.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17। अब ये 0.05 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जा क्या करेगा, डिवाइड। आपके पास फोर्स जो है वो बराबर आ जाएगी 18.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17 ओवर 0.05। अब आपने पावर को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इन दोनों टर्म्स को आपने डिवाइड करेंगे। 18.2 को 0.05 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 364 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17 न्यूटन। ठीक है, तो इसको मज़ीद हम राउंड ऑफ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो ये आपके पास 3.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 बचेगा। ये कैसे आता है एक्चुअल में, यहाँ पे आपके पास आएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17। तो मज़ीद इसको जब हम पावर्स को ऐड अप करेंगे तो 10 की पावर 2 -17, तो जब आप करेंगे तो आपके पास जो फोर्स है वो पीछे ये बचेगी। इस तरह से उसने हमसे फोर्स कहा था कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने फोर्स को कैलकुलेट किया। तो ये थे हमारे पास आज के 2 न्यूमेरिकल। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।